बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। महकमा सोशल वेलफेयर में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत और तजर्बा कितना चाहिए, इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है, इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि अप्लाई के लिए आपका कोई स्टेप जो है वो मिस ना हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल नौकरियों का इश्तिहार आपके सामने है। इस डिपार्टमेंट में 5 तरह की नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 6 अगस्त 2025 तक आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इन नौकरियों में सबसे पहले नंबर पर जूनियर क्लर्क की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसकी एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए आपके पास अगर इंटरमीडिएट की डिग्री है तो आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं और आपकी जो है वो टाइपिंग स्पीड 25 अल्फाज फी मिनट जो है वो होने चाहिए। दूसरे नंबर पर सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल भी 11 है। इसमें एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत, अगर आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है और आपको 1 साल का मुतलका फील्ड का तजर्बा है और आपके पास मुतलका फील्ड का डिप्लोमा है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। जिन लोगों के पास 1 साल का तजर्बा होगा इस काम का, उन लोगों को इस नौकरी पर जो है वो तरजीह भी दी जाएगी। तीसरे नंबर पर ड्राइवर की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 5 है। इसमें एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत मिडल पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं और उनके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है और 5 साल का तजर्बा भी हो। चौथे नंबर पर नायब कासद की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इसमें 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी पर मिडिल प्राइमरी पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 5वें नंबर पर चौकीदार की नौकरी है। इसका एक बुनियादी स्केल है और इसमें एक खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए पढ़ना लिखना जानता हो, मसलन आप अगर मिडिल और प्राइमरी पास हैं तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को जो है वो इस नौकरी पर तरजीह दी जाएगी। इन सारी नौकरियों पर कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक के लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है उसकी तरफ चलते हैं। दरख्वास्त आपने एक सादा कागज़ पर लिख लेनी है। इस दरख्वास्त को आप हाथ से भी लिख सकते हैं या फिर कंप्यूटर पर जो है वो टाइप भी करवा सकते हैं। उन्वान की जगह पर आपने उस नौकरी का नाम लिख लेना है जिसके लिए आप जो है वो एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल लिख लेनी है आपने एहतियात से। डिटेल लिखने के बाद आखिर पर आपने अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, दस्तखत और मौजूदा पता जो है वो लाजमी लिखना है। ये दरख्वास्त लिखने के बाद इस दरख्वास्त के साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, दरख्वास्त लिखने के बाद आपने इस दरख्वास्त के साथ तलीमी सनद, तजर्बा के सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, ये सारे डॉक्यूमेंट इनकी कॉपियाँ अटेस्टेड करवा के आपने दरख्वास्त के साथ अटैच करनी है। दरख्वास्त तैयार करने के बाद ये दरख्वास्त आपने सिर्फ जो है वो डाक करवानी है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के ऑफिस के नाम, ठीक है। ये अगर आप दरख्वास्त खुद जाके ऑफिस में जमा करवाते हैं तो आपकी दरख्वास्त जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। आपने दरख्वास्त जो है वो सिर्फ डाक करवानी है। जो लोग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आएंगे वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो साथ लेकर आएँ। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों को किसी किस्म का TA जो है वो नहीं दिया जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।